20 साल ब्याहे के जाई और सत्यवती पाता न पाई। 30 साल मेरे प्रेमक तो विवाह के हो गए, लेकिन सत्यवती के एक पोती पाता नहीं, एक पोती पाता नहीं हुए भैया। और जी के लड़का नहीं होते हैं भैया, जी के यक्को लड़के ना होए, बिटिया बिटिया होए 5-7 अठौरी, तो कह दो रीवा शिवंग चले जाओ और वहाँ डॉक्टर साहब दवा देते हैं। जो जान ही जाए कि डॉक्टर साहब देते हैं तो दोबारा तुम्हारा नंबर नहीं है, तुमसे पूछे का जी 4 बजे खड़वा जी नहीं जी 4 बजे पहुँच जाए हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब हाँ बताओ अतना सवेरे कौन तुम्हारे बीमारी आई गई? अरे बीमारी नहीं आई, ऐसी बात है नहीं कहा था, कहीं 5-7 बिटिया हो गई, आपको लड़का नहीं है, दवाई ले आए नहीं तुम बताए तुम दो, लेकिन तुमसे दोबारा नहीं बताइए। तुरंत डॉक्टर साहब पास पहुंच गए। लड़का हुए कैसा हो है नहीं, लड़का से ने बिगल लड़का के लिए कहते हैं ने, अरे उधार नहीं होते है ना क्या बताओ, हाँ उधार है ना, हाँ जले लड़का नहीं होते ले सब बेकार। पहुंचे कहीं डॉक्टर साहब, कहीं हाँ कहीं दवा ले आई गई, कहीं बताओ बात का, और 4 बजे ही आई गई। अरे तुम दिन चढ़िया कहीं हम कहीं सब जान रहे हैं है ना, सबका ना बताओ पर ए भैया। आज सत्यवती कहाँ को गई? बाबा के पास में। और बाबा कौन है? बाबा इनका लड़का है, सत्यवती का लड़का वही बाबा अपने पुत्र के पास, सगे पुत्र के पास में पहुंची भैया। और सगा लड़का आए कौन इनका जानते भैया? सगा लड़का इनका कौन है? सत्यवती का एक कोई लड़का रहा, एक लड़का और था भैया। वो बच्चा है कौन? जब सत्यवती 7 वर्ष की थी, सत्यवती 7 साल की थी भैया, तब नारायण भगवान, नारायण के अवतार, नारायण के अवतार पाराशुर ने इनको छला भैया। और जब छला इनके कुंवारेपन में व्यास भगवान पैदा हुए, व्यास भगवान पैदा हुए। वही लड़का आज सत्यवती जा करके व्यास जी के पास में पहुंची। बाबा हमरे पोती पता नहीं ने, हमरे पोती पता नहीं ने, महाराज बताई दो कारण का, बिन पता के ना रह पैबे, महाराज बताई दो कारण का। ए भैया पहुंच गए, हाथ जोड़े महाराज बाबा कारण बताओ, हमरे एक को कैसे पोती पता नहीं हो रहे। आज सत्यवती रोने लगी, महाराज हमरे पोती पता नहीं है, कारण बतला दो भैया। कारण क्या बता दे भैया? बाबा ने कहा अगर तुम्हारे पता नहीं है तो? सत्यवती ने जवाब दिया बाबा अगर हमरे पता नहीं है तो यू बताओ भैया, अतने जने बैठे हो हिया बाबा कुटिया पर रुकते हैं और इनके तिर चले आओ के जब बाबा हमरे पोती पता नहीं है तब पोती पता हो जाए तो ये बाबा का कहाँ से ले आऊंगा? ले कि यह तो कर्मों की खेती है,
कि यह तो कर्मों की खेती है, जो जोतेगा सो काटेगा। यह तो कर्मों की यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो काटेगा। साक्षात उड़े कहता है, जो बोएगा सो काटेगा। लड़का बच्चा कर्म के अनुसार है नहीं भैया। अगर तुम्हारे कर्म बढ़िया हैं तो पुत्र का जन्म, और नहीं है जैसे कर्म गलत करे बैठे हो तो भागी का हम भाग, पंडित नहीं भगी है, तुम्हें भागक परी नहीं भागक परी। गलत तुम कह रहे हो, भागव का हम नहीं भोगना है भैया। आज पहुंची बाबा, अगर यक्को पोती पाता नहीं भेजता, बाबा कहला जो नहीं यक्को भेजता का करियो। कहने लगी बाबा नहीं जाने तो क्या करबे, कि हम खाई जहरू अब मरी जइबे। जहरू अब मरी जइबे, घर का वापस अब नहीं जइबे। हम खाई जहरू अब मरी जइबे, घर का वापस हम नहीं जइबे। और या तो पोती पता होई है, खाई जहरू हम मर जइबे। या तो भैया कहा लाग बाबा, बाबा अगर पोती पता नहीं भये, बाबा जहर खा लेबे और मर जेबे, मर जाऊंगी, सब कलंक तुम्हारे पर लाद देबे, तुम्हारे पर लाद देंगी भैया। और घर का हम नहीं जावे, घर को नहीं जाऊंगी भैया। आज व्यास भगवान कहने लगे ठीक है रुको, कहने लगे रुको, जैसे नहीं भेजता तो का करी हो। कहा लगे बाबा कि मुझे जीना, अरे मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना। मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना नहीं मर। बिना पोती पता के नहीं जीना है, मुझे जीना। ए बाबा मुझे जीना नहीं मर जाना है, मुझे जीना नहीं मर जाना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बाबा अगर यक्को पाता पोती नहीं भये तो हम खाक जहर मर जावे और यहाँ से नहीं जावे, और सारा कलंक तुमने पर लाद जावे भैया। आज व्यास भगवान कहने लगे रुको छा रुको,
भैया कोई उपाय तो सोच है परी, जैसे तुम्हारे दरवाजे पे या कुटिया कोई आ जाए, कह दे लड़का बच्चन की व्यवस्था करो और नहीं तो ही मर जावे, कह दे मर जावे तो कोई उपाय तो जरूर सोची हो, नहीं सोची हो। बाबा कहे रुको रुको रुको, मयो ना वही दादा, तुरंत उठे न पत्थरा और खाले लग, झटका से जैसे खोले नी बाबा कि पत्थरा खोल के व्यास जी ने और बहुत तरकीब भिरायो है। पत्थरा खोल के व्यास जी ने बहुत तरकीब भिरायो है, बहुत तरकीब भिरायो है। ए भैया क्या बोले बाबा, बोले बिटिया संतान नहीं, बोले बिटिया संतान नहीं, एक कारण नया बतायो है। जैसे कहने बाबा हम मर जावे, व्यास भगवान तुरंत उठे न पत्थरा खोले, कहा रुको 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 रुको, जैसे खोले न दुनिया भरे के तरके भिराए डारिन, दुनिया भरे के जैसे तरके भिरन। बोले बिटिया देख लो भैया, अपने महतारी के यहाँ बिटिया कह परत है नहीं, इनके पुत्र आए कि नहीं, अपनी महतारी को बिटिया कहना पड़ता है भैया। आज समय बलवान बतलाया गया भैया, है ना, दिन बता रहा हूं कि समय के आगे कुछ नहीं चलता है, समय बलवान होता है। होनी चाहे दुनिया भर में तुम चले जाओ, तुमका ढूंढ को मिली नहीं मिली, होनी जाकर के मिलेगी भैया जरूर तुमको, कि होनी हो नहार बलवान, होनी हो नहार बलवान, समय का चक्कर भारी है। चक्कर भारी है, समय का चक्कर भारी है, होनी हो नहार बलवान, समय का चक्कर भारी है। होनी बहुत बलवान होती है भैया, चाहे दिल्ली चले जाओ और चाहे रियावा से चाहे इलाहाबाद चले जाओ, होने तुमका दो चीजें बताए हम, एक तो बुढ़ापा और दूसर मौत, तुमका ढूंढ जरूर मिली। बुढ़ापा चाहे छोड़ दे, बीच में यहाँ टपक जाओ, है ना, बीच में चाहे टपक जाओ, लेकिन मौत तुमका चाहे जहां चले जाओ, अगर पृथ्वी पर जन्म ले हो तो तुमको मिलेगी जरूर भैया। बतलाया है किसी कभी ने क्या, कि आया है सुजाएगा राजा रंग फकीर, कोई पालकी चढ़ी गवा, कोई बंधा जाती जंजीर,
इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है भैया, इस मृत लोक में उसको जाना जरूर है। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे भगवान ही आ जाए, जाए उनको पर, क्योंकि ये मृत लोक है भैया, मृत लोक है भैया। आज समय क्या आया, व्यास जी ने क्या तरकीब भिड़ा दिया भैया। कहा सुनो, पहली बात तो तुमने याकूब पोती पता नहीं पत्रम है, एक पोती पता नहीं है। एक कारण जिस समय नया बतलाया, सत्यवती ने कहा बाबा कारण जल्दी बताओ, एक कारण तो बताओ काहे नहीं है। चाहे कहा लागे हमका आग में फांदे पड़े, चाहे जल के भस्म हो जाए पड़े भैया, मतलब पोती पोता होए, चाहे दुनिया भर तरकीब करे पड़े भैया। आज क्या बोले, उपाय बतलाओ, चाहे आगे फांदे पड़े, चाहे कुछ करे पड़े। व्यास जी कहने लगे तुमका आग में फांदने की जरूरत नहीं है, आग में फांदने के लिए जरूरत नहीं है भैया। तुमका बहुत चले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सत्यवती कहने लगी कारण बताओ बाबा। बाबा कहने लगे चले जाओ, कल सुबह हम तुम्हारे घर को आएंगे, तुम्हारे घर को आऊंगा भैया, लेकिन जो तुम्हारी बहुरिया हैं घर में, तुम्हारी पौहरा जो नहीं घर में है, उनसे कह दे जाए हमरे समय अगर वो निर्वस्त हो कर निकल जाए तब तो पुत्र हो। ए भैया, कोई बाबा अगर द्वारे पर आ जाए और नई नई बहुरिया हो और लड़का जैसे पोते पोता ना होते हुए और कहते बाबा पोता हुए, कोई उपाय बतलाओ तो जो कह दे हाँ कहते उपाय बतलाओ, तो बाबा जैसे पाके पाके दाढ़ी लागे हो और बड़े बड़े बार हुए पाके पाके, और बाबा कह दे कि अपनी बहुरिया से कह दो निर्वस्त हो के हमरे आगे निकले, तब कोई निकल दी भैया। अरे बाबा का उठाई डंडा और कहीं निकल ले भैया से, नहीं कहीं निकल ले भैया। आज मेरे प्रिय भक्तों, बाबा कहने लगे हमारे सामने से जौन तुम्हारी बहुरिया नंग नैनी निर्वस्त होकर के हमारे सामने से निकल जाएगी, उसके पुत्र हुई, उसके पुत्र होगा भैया। क्या बोले बाबा कि वही का तब कर भई रही गई है, वही का तब कर भई रही गई है, जो समय निकल के जावेगी लड़का 9 महीना के बाद ललना गोदिया में खिलाएगी। बाबा कहेला जौन तुम्हारे पता बहुरिया तुम्हारी हमारे सामने से ने निर्वस्त होकर के निकल जाएगी, उसके लड़का होगा, उसके पुत्र होगा। बस आता नहीं करे कहे, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं है भैया। कहला बस अतनी बात बाबा। सत्यवती कहला बस अतनी बात, एक बार नहीं बताओ रहो। बाबा कहला हाँ बस और कुछ करे कहला ऐस करो बाबा, काल सवेरे तो हमरे घर आओ, हमरे घर आओ, यू तो हमरे बाएं हाथ तक काम। बाबा कहला तैके, कहला कुछ नहीं ऐके तैके को हमका बात से मतलब है, उनका निखरे परी हमारे कहने हमार चलत घर में चलो। ए भैया कहने लगी काल सुबह तुम हमरे घर को आओगे और हम अपनी सबाई बहुरियन तुम्हारे सामने निकाल दिया, निकाल लेंगे भैया। बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। सत्यवती चली आई भैया, ठीक है, और आकर के अपनी बहुरियों को मिली।
अपनी बहू को मिली भैया, सारा हाल बतला दिया। जाकर के आज सारा हाल बतला दिया। कहा लाग बहुरिया सुनिन कहा लागी होई जब मार कहन बोनी तबा है तो कोई बात न निकरा जाए भैया, निकरा जाए कोई बात नहीं भैया। आज मेरे प्रिय भक्तों बाबा सुबह जैसे हुआ बाबा पहुंचाए, बाबा पहुंचे बैठ गए आसन मार करके भैया। और आसन मार करके जैसे बैठे भैया तब तक सत्यवती ने देखा, दौड़ती हुई बड़ी बोहरिया के पास में गई। चलो बाबा आएंगे, चलो निकलो। ए भैया आज तब तक बड़ी बोहरिया का नंबर आ गया भैया, नंबर लग गया। और जब नंबर लग गया भैया आज बड़ी बोहरिया ने क्या किया, सारे कपड़ों को उतार दिया, उतार दिया भैया और नग्न हो गई। कहा ला ठीक है लड़का हो निकल जाओ कोई बात नहीं। ए भैया आज क्या किया, बाबा बड़ी बड़ी दाढ़ी लगाए बैठे भैया। आज सोचने लगी क्या करे भैया। तब तक देखे हुई दीदी हो रही हमरे, सबको देखे हो अब ही हो सकत कई कई हो है ना। खाना जब रोटी बनाते तो कहते ई का चलो कई डारा जब सवेरे हवा करे का है ना, इसे छुट्टी करो है ना, छुट्टी करो। मारे का पतना रखा होते काय बना होते जैसा लीपत है। देखे गए पहुंचे चूल्हे के पास में जाके देखे पतना भैया रखा रहा घर। उठाए से बाल्टी और उठा के घर कैसे कस के बन गए भैया, भूत बन गए। और बस गए बाबा के सामने से क्रॉस कह गए भैया। जैसे क्रॉस करी तो आज सत्यवती दौड़ती भागती हुई आज बाबा के पास में पहुंची। कहने लगी बाबा बताओ ये कैसे हुई। आज बाबा कहा लग ठीक है, कहने लगे ठीक है। क्या किया भैया, आज सत्यवती विचार करने लगी, विचार करने लगी। अब तेरे ऊपर तक अब जब तेरे से ऊपर तक पतना ले सिक भैया निकले। सत्यवती ने विचार किया, दौड़ती जिस समय बाबा के पास में गई। बाबा इसके कैसा पुत्र होगा। बाबा झटपट पत्रा उठे खाले लागे। बाबा कहें ठीक है सब तो बढ़िया बहुत बढ़िया है, लेकिन बाबा लेकिन कौन हो गए माँ। कहें लेकिन बहुत भारी हो गए। कहने लगे लेकिन तो बहुत बड़ी कह दे। कहें बताओ बाबा।